सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए भाई, जल्दी आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनएमआर केमिस्ट्री, एनएमआर वाले आ जाइए भाई सभी। एनएमआर असाइनमेंट वाले मल्टीप्लिसिटी तक कर चुके हैं भाई। मल्टीप्लिसिटी की कुछ मोइटी थी वो मैं आपको लिखवा चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आप एक चीज़ लिखिए, डीबीई। भाई डीबीई किस प्रकार निकालते हैं हम? डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन मतलब कि, ठीक है, उस डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन मतलब कोई कहीं पे अनसैचुरेशन है तो हम कितने हाइड्रोजन देके उनको सैचुरेट कर सकते हैं। ये डीबी, उसको हम डीबी बोलते हैं, ठीक है, डीबीई, ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो हम सबसे पहले आप ये एक चीज़ देख लीजिए, डीबीई निकालने का फॉर्मूला। डीबीई निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए आप, C+1 माइनस एच एक्स माइनस एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। H प्लस एक्स है, ठीक है, H प्लस एक्स, ठीक है, H प्लस एक्स। ये फॉर्मूला भाई डीबीई निकालने का। डीबीई, अगर आपको किसी चीज की डीबीई निकालनी है, जैसे कि मेरी भाई ये है, ये बेंजीन है, अब मैं आपसे बोलूँगी इसकी डीबीई निकालो, डीबीई निकालो इसका, तो भाई इसकी डीबीई वैल्यू क्या आएगी, ये चीज़ फाइंड आउट कर लीजिए आप। डीबीई से आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए। डीबीई बहुत आपको हेल्प करेगा, ठीक है। अब तो इसको देखिए, जो ये कार्बन है, ये नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन मीन्स H मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X मीन्स कितने नंबर ऑफ मोनो मतलब क्लोरीन वगैरह या मोनोडेंटेट लिगेंड कितने अटैच हैं, X मीन्स कितने नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच है, H मीन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X मीन्स कितने नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड अटैच है, ठीक है, मोनोडेंटेट। और नाइट्रोजन मीन्स भाई कोई नाइट्रोजन मोइटी प्रेजेंट है क्या, कोई नाइट्रोजन मोइटी अगर प्रेजेंट है तो नाइट्रोजन लिख देंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए अब रखिए, इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 6 कार्बन है, +1 माइनस डीबी निकाल रहा हूँ इसकी, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है, 6। क्या अदर इसके हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर मोनोडेंटेट मोइटी है, नहीं है, तो +0। नाइट्रोजन है 0, नहीं है भाई, डिवाइडेड बाई 2 कितनी आएगी चेक करना, 7 माइनस 2 3 6 3, ठीक है, क्या आएगी 7 माइनस 3 4। तो भाई डीबीई कितनी आ गई इसकी डीबीई कितनी आ गई, 4 आ गई, इसकी डीबीई कितनी आ गई, 4 आ गई। कुछ एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको, और कर लो, 1 2 एग्जांपल और कर लो डीबीई के लिए। हमारे पास एक फॉर्मूला है, C4H4 और भाई फॉर्मूला है C4H4Cl2। ये फॉर्मूला है भाई हमारे पास, इसका मैं बोल रहा हूँ आपको डीबी कैलकुलेट कीजिए। तो भाई कितने कार्बन है, 2 +1, हाइड्रोजन कितने, 4। क्या मोनोडेंटेट लिगेंड अदर है इस पे, है भाई 2। क्लोरीन क्या होता है, मोनोडेंटेट ही तो होता है, ये मोनोडेंटेट होता है, ठीक है, +2। नाइट्रोजन है, नहीं है, 0, ठीक है। तो कितना आ गया भाई, 2 से डिवाइड करने के बाद 3 + 3 माइनस 6 3 0। यहाँ पर डीबी 0 है भाई, 2 + 6 देख लीजिए ना, और ये बाहर कितना है भाई, 3 माइनस 2 3 6, 3 माइनस 3 0। तो यहाँ पर डीबी कितनी आ गई भाई, इसकी डीबीई कितनी आ गई भाई, डीबी इसकी आ गई 0, डीबी कितनी आ गई इसकी, 0 आ गई, ठीक है, इसकी डीबीई आ गई 0, ठीक है, ओके, हो गया इतना। तो आगे चलिए, अब नेक्स्ट करते हैं। तो अब देखिए, ये डीबीई तो आप कैलकुलेट करना सीख जाएगा इस फॉर्मूले से, डीबीई तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना सीख जाओगे। अब हमारा क्वेश्चन है, क्या है भाई टॉपिक है हमारा, फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, हमें कंपाउंड होंगे कुछ हमारे, उनके स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने हैं। तो अब मैं आपको बहुत सारे मतलब कि तरीके भी बताऊंगा। कहीं पे मॉलिक्यूलर मास दे रखा होगा, हमें उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, कहीं पे कंपाउंड दे रखा होगा, उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है। तो कुछ एक रूल होंगे, वो सभी रूल आप बहुत ध्यान से लिख लेना, वो सभी रूल, ठीक है, ओके। तो लिखिए भाई, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड हम किस प्रकार डिटरमाइन करते हैं, ये देखिए। हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है भाई ये C2H4Cl2, ठीक है, ये है
ये है, और इसमें हमसे स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, इसका कैसा स्ट्रक्चर हो सकता है। और डाटा हमें दिया हुआ है, हमें डाटा क्या दिया हुआ भाई, एक डबलेट है, डबलेट आया हुआ है 2.1 ppm पे, 2.1 ppm पे एक डबलेट है। एक है भाई क्वार्टेट 6.0 ppm, मतलब कि 6 ppm पे एक क्वार्टेट है, ठीक है। यही है बस डाटा, हमें यही दिया हुआ है, हमें डाटा दिया हुआ है 2.1 ppm पे एक डबलेट है और एक क्वार्टेट है 6.6 ppm पे, ठीक है। और स्ट्रक्चर हमारे पास कंपाउंड जो है ये है, ये हमारे पास क्या है भाई, कंपाउंड है। स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर कंपाउंड, मतलब कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमाइन करने के लिए पहला क्वेश्चन ये है, नोट कर लो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। एनएमआर केमिस्ट्री में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, एनएमआर केमिस्ट्री में कहीं से क्वेश्चन ना पूछा जाए या नहीं जाए, लेकिन टू क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। 4 नंबर तो आपके पक्के पक्के, मैं बोलता हूँ, गारंटी लेता हूँ कि 4 नंबर आपके पक्के पक्के मैं करवा रहा हूँ, अगर ये आप क्वेश्चन कर ले रहे हो। और उसके अलावा जो बाकी के और क्वेश्चन बचे वो आगे क्वेश्चन करवाऊंगा जब वहां से बन जाएंगे आपके, ठीक है। IR मास और करवा दूंगा। तो भाई इसमें से ना एक क्वेश्चन पक्का आता है जो मैं अभी करवाऊंगा। क्या करना, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बताना। कैसे बताना, ये रूल होते हैं अलग अलग, अब फाइंड आउट करो। C2H4Cl2, ठीक है, हमें कंपाउंड दिया हुआ है, हमें डाटा दे दिया, ये डाटा है हमारे पास, ठीक है। ये NMR डाटा है H1NMR का, ठीक है, वो ppmi। अब देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ नहीं करना, DBE निकालना है, DBE निकालना है। क्या इसकी DBE क्या आएगी भाई, फॉर्मूला वही 2 + 1 - 4 + 2 - 0 / 2, फॉर्मूला यही वाला यूज होगा। DBE के लिए हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, H + X - N / 2। हम DBE के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रख दो भाई, DBE कितनी आएगी, DBE सीधे कितनी आ गई, 3 DBE 0 आएगी। निकाल सकते हो ना, इसको कैलकुलेट करें, DBE 0 आएगी, ठीक है, बता देता हूँ आपको। ओके, अब देखिए DBE आ गई 0, मतलब कि इसका मतलब क्या है भाई, DBE 0 का मतलब ना तो यहाँ पर कोई रिंग है, ना यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है। DBE का मतलब ये है, ना तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड है और ना कोई यहाँ पर रिंग है। अब देखिए, अब आप फाइंड आउट कीजिए भाई, हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 4 हमारे पास हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, और ये क्या है भाई, 2 Cl है, ठीक है। और क्या है, एक डबलेट आया है और एक क्वार्टेट आया है। तो डबलेट और क्वार्टेट की कौन सी मोइटी होती है, डबलेट और क्वार्टेट की ये मोइटी होती है भाई। जब तो मैंने आपको इससे पहले मोइटी करवाई है, मल्टीप्लिसिटी वाली मोइटी करवाई है, इसीलिए ताकि आप मोइटी पता कर सको भाई कौन सी मोइटी है। डबलेट और क्वार्टेट के लिए कौन सी मोइटी आ सकती है भाई, यहाँ पर H3 है, हाइड्रोजन एडजेसेंट पे एक ही हाइड्रोजन है, तो वो क्या देगा भाई, डबलेट देगा। और ये हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी क्वार्टेट होगा। तो डबलेट ऑफ क्वार्टेट की तो मोइटी ये बनेगी भाई, ये मोइटी बनेगी। तो आप देख लीजिए, अब जो ये इसके साथ क्या करो, आप इसके साथ आप 2Cl कनेक्ट कर दो, 2Cl। तो अब देखिए जो हमारा भाई, जो हमारा 2.1 ppm आया है, डबलेट आया है, वो इसका आएगा। और जो 6 ppm, अब मैंने आपको बताया था ना, किसी कार्बन के साथ डायरेक्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है, तो भाई 2 से 5 ppm, मतलब कि 5 ppm के नजदीक आएगा वो, 5 ppm के नजदीक। अगर 2 कार्बन अटैच है ना, तो 5 से 6, मतलब कि 5.5 या मतलब कि 5 से 6 के बीच में बोल सकते हैं। तो जो क्वार्टेट आया ना, क्वार्टेट आया है इस हाइड्रोजन का, HA का क्या है, क्वार्टेट। और जो HB है ना, ये HB ये दे रहे हैं हमें डबलेट, इसका डबलेट। तो हम इस चीज से पता कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है भाई यहाँ पर, अब इस चीज से क्या पता कर सकते हैं, यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है भाई, ये स्ट्रक्चर बनेगा, बिल्कुल करेक्ट स्ट्रक्चर है ये। किस प्रकार है आप बताइए, अब पता लग गया ना, ठीक है, यही है ना, ठीक है ना, ठीक है, ओके भाई। क्या है ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये कहाँ पे देगा, कितने ppm पे है, 6 ppm पे। आपको जोड़ने देखना भी है, क्या ये हाइड्रोजन 6 ppm पे आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, क्योंकि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्टली अटैच है कार्बन के साथ। और क्या ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला, क्या ये आ सकते हैं 2.1 ppm पे, बिल्कुल आ सकते हैं, क्योंकि ये sp3 है, ये sp3, ठीक है। और इसके साथ
जो कार्बन अटैच है ना, उस कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हैं, तो यहाँ पर इन कार्बन्स का थोड़ा बहुत इफेक्ट इस पर पड़ेगा, जिसके कारण ये 2.5 मतलब कि 2.5 ppm से 2 आना था ना, वो 2.1 पे चला जाएगा ppm, बिकॉज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव का यहाँ पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा, जो कि वो 2.1 ppm पे चली जाएगी ppm, ओके वैल्यू, ठीक है, और इसकी 6 ppm पे। तो इस प्रकार आप कैलकुलेट इसको फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, और इस स्ट्रक्चर में कोई डीबी नहीं थी ना, तो डबल बॉन्ड था ना कोई रिंग थी, नहीं थी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड क्या है अभी हमारा, नेक्स्ट कंपाउंड है अभी हमारा, करिए जल्दी कीजिए। नेक्स्ट कंपाउंड लिखिए C9H12 है, ठीक है। यहाँ पर जो 5H है, डाटा देखिए, 5H जो है वो मल्टीप्लेट दे रहे हैं, 6H जो है वो डबलेट दे रहे हैं, जो 1H है वो क्या दे रहा है, सेप्टेट, 1H जो सेप्टेट दे रहा है, ठीक है। अब हमें डाटा दे दिया, कंपाउंड दे दिया, कंपाउंड दे दिया, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना है, तो बिल्कुल सेम वो फॉर्मूला मैंने जो यूज किया ना वैसे यूज करो। DBE निकालो, 9 + 1 माइनस H कितने हैं 12 प्लस X है कोई मोनोडेंटेड अदर इसके अलावा है नहीं, 0 क्योंकि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट नहीं है ना, मोनोडेंटेड अदर कोई लिगेंड प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, DB निकालो, 10 - 6 4, तो DB आ गया भाई 4। यहाँ पर जो DBE है ना वो 4 है, तो मैं एक चीज मतलब कि पता कर सकता हूँ, एक चीज मतलब आइडिया लगा सकता हूँ, क्या DBE 4 है ना मोइटी, तो आइडिया अभी देखना। और यहाँ पर जो 6H है 5H है मल्टीप्लेट, तो आपको कहीं भी अगर कहीं भी डाटा में 5H मल्टीप्लेट दिखाई दे जाए ना, कहीं डाटा पे 5H मल्टीप्लेट दिखाई दे जाए और DBE 4 आ रहा हो, DBE की वैल्यू 4 आ रही हो और 5H मल्टीप्लेट, तो याद रखना एक बार बेंजीन रख के देखना, क्या बेंजीन रख के देखना, क्योंकि बेंजीन की जो DBE वैल्यू होती है ना वो 4 होती है, और बेंजीन में जो ये 5H होते हैं ये देते हैं अपना मल्टीप्लेट, ये मल्टीप्लेट। अगर हम 600 मेगाहर्ट्ज का, अगर हाई मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं ना, तो ये अलग अलग सिग्नल देते हैं खुद के, लेकिन ये फाइनली जो हम डाटा में देखते हैं हमारे डाटा में, तो क्या देखते हैं कि ये जो 5H है मल्टीप्लेट ही आता है, 5H मल्टीप्लेट, लेकिन वो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डाई सब्स्टिट्यूटेड और ये अलग क्वेश्चन होंगे, वो मैं आगे करवाऊंगा आपको, जहां पर ये 2 हाइड्रोजन है वो अपनी डिफरेंट सिग्नल देंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा आपको, लेकिन अभी वैसा क्वेश्चन नहीं है। अभी अगर आपको सिर्फ डाटा पढ़ना आना चाहिए, डाटा को स्टडी करना आना चाहिए, वो कैसे 5H मल्टीप्लेट है और DBE आपने निकालनी 4 DBE आई है, तो भाई 4 DBE आती है बेंजीन की, औरों की भी आ सकती है, अदर स्ट्रक्चर की भी आ सकती है, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हो कि बेंजीन भाई DBE आ रहा है, बेंजीन रख के देखते हैं, और 5H मल्टीप्लेट है, तो ये जो 5H है ना ये हमेशा अपना मल्टीप्लेट ही देते हैं, इनको हम हमारे डाटा में ये 5H मल्टीप्लेट ही देते हैं, ठीक है, ओके। अब आप एक काम कीजिए, हाइड्रोजन और कार्बन गिन लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन भी 5 हो गए, तो भाई कितने बच गए, 3 कार्बन बच गए, और 3 कार्बन और हमारे 7 हाइड्रोजन बच गए, ठीक है। अब डाटा देखिए, 5H दे रहे हैं हमें मल्टीप्लेट, 6H दे रहे हैं डबलेट, ठीक है, और 1H दे रहा है सेप्टेट, तो एक मोइटी है जो डबलेट और सेप्टेट की मोइटी, वो कौन सी है भाई मोइटी, वो मोइटी है ये, वो मोइटी ये है। यहाँ पर जो 6H है वो दे रहे हैं डबलेट और जो 1H है वो दे रहा है सेप्टेट, ये इस मोइटी का, इस मोइटी में जो 1H है वो सेप्टेट दे रहा है और जो 6H है वो डबलेट दे रहे हैं। तो इस टाइप से आपको मोइटी माइंड में आ जानी चाहिए, मोइटी आपके माइंड में आ जानी चाहिए। जब भी मैंने मोइटी लिखवाई थी कि भाई ये मोइटी है, ये मोइटी इस टाइप से क्वाड्रेट मतलब मल्टीप्लिसिटी हो सकती है इसकी, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये मोइटी यहाँ पर अटैच कर दो, इस मोइटी को यहाँ पर अटैच करके देखो। अब देखिए आप, अब स्ट्रक्चर देखिए और डाटा मिलाइए, ठीक है। हमारा कंपाउंड क्या था भाई, C9H12, गिनिए 6H 1H 7 और 5 हो गए 12, हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। कार्बन गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कार्बन भी कंप्लीट है। मतलब कि मोइटी मतलब स्ट्रक्चर इस टाइप का हो सकता है। अब आप
अब आप देखिए वो जो डाटा देखिए भाई 5H मल्टीप्लेट, ये 5H मल्टीप्लेट दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट है। 6H डबलेट दे रहा है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और जो 1H सेप्टेट दे रहा है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। और इसकी वैल्यू हुई होंगी आपके पास, इसकी वैल्यू आएंगी, जो वैल्यू आप खुद भी देख सकते हो। ये दोनों जो है कौन से है भाई, ये दोनों है sp3 कार्बन, कौन से sp3 के कार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो इसके इनकी जो वैल्यू है ना वो आएगी भाई 0.2 से 0.5 से 2 ppm के बीच में। लेकिन जो बेंजीन कनेक्ट है ना यहाँ पर, वो उस बेंजीन का जो असर है इस हाइड्रोजन पर होगा, यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, इतना ज्यादा असर। तो 0.5 से इतना 2 ppm के बीच में आएगा, किस हाइड्रोजन की, इन हाइड्रोजन की। मतलब कि ये जो है कितना दे सकता है 0.5 से, मतलब कि आप मान लीजिए 1.7 से 1.8 ppm के बीच में ये वैल्यू देगा अपना, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन कितनी देगा भाई, इस पर इफेक्ट पड़ेगा बेंजीन का, इस वाले पर इफेक्ट पड़ेगा बेंजीन का। तो ये अपनी वैल्यू जो देगा, ये देगा भाई कम से कम 2.3 ppm तक, 2.3 ppm तक ये अपनी वैल्यू देगा, ठीक है। 2.1 2.3 इतनी देगा ये बेंजीन का, क्योंकि इस पर असर पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, ठीक है। इसके बाद 2.3 तो नहीं देगा, सॉरी 2.3 तो नहीं, 2.1 तक ही देगा, इतना ही असर पड़ता है, इससे ज्यादा नहीं पड़ता कुछ। 2.1 2.25 इतनी देता है बस, इससे ज्यादा नहीं देता। ये जो 5H है इसका मैंने आपको बता ही रखा है भाई, ये कितनी वैल्यू देते हैं, ये 6.5 से 8 के बीच में देते हैं। और जो एरोमेटिक की जो बेस लाइन होती है, बेस लाइन मैं आपको बताऊंगा, वो 7.25 होती है, 7.25। अगर 7.25 से इस साइड आएंगे, वो मैं आगे आपको सब कुछ बताऊंगा 7.25 बेस लाइन कौन से होते हैं। लेकिन इनकी जो वैल्यू है इन हाइड्रोजन की 7.5 से 8 ppm के बीच में आएगी, ठीक है। तो अब देख लीजिए इनकी जो वैल्यू है इन मल्टीप्लेट की भाई, वो भाई कितनी 7 ppm से 7 ppm लिख लीजिए आप, या 7 ppm लिख लीजिए, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, 7 ppm ये लिखिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये जो डोनेशन ग्रुप ये डोनेट कर रहा है, ये अपना पॉजिटिव आई इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है। ओके, तो इस टाइप से हम इस स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करेंगे। तो आपको इसमें ना स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कुछ नहीं आना चाहिए, बस आपको पता है क्या, आपको डाटा स्टडी करना आना चाहिए, डाटा को स्टडी करना आना चाहिए। डाटा को आप रीड कर लोगे, डाटा देखना समझ जाओगे। मोइटी वगैरह जो मैंने आपको लिखवाई है, वो मोइटी अगर आपको आती होंगी, डाटा को अगर आप स्टडी कर पाओगे, तो आप इजीली एनएमआर को कर दोगे, इजी टू इजी आप स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होनी, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली मतलब कि स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। और वो बच्चे जो बैच फर्स्ट के हैं भाई, जब तक मैं एनएमआर आपको कराऊंगा नहीं ना बिल्कुल अच्छे से, वो मैं उठाऊंगा टॉपिक, लेकिन अभी नहीं उठा सकता, अभी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, फिर ओएमसी, उसके बाद सोचेंगे। नहीं तो स्टीरियो और रिएजेंट ये रहता है। इस एनएमआर असाइनमेंट में उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो बैच सेकंड में जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप अभी बैच फर्स्ट वाले, अभी तो यूनिट आपकी चली है, अभी आप कंप्लीट कीजिए, एनएमआर भी बहुत जल्दी आएगा आपके लिए। और लेकिन एनएमआर इतना गजब का लेके आएंगे कि आपको समझ में आ गया ना एक बार, मतलब समझाना हमारा काम है, लेकिन आपका काम है समझना, समझ गए ना, ये समझिए आप एनएमआर केमिस्ट्री कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। एक मिनट रुकना, क्या बोल रहा हूँ मैं, एनएमआर को आप कभी भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है आपसे, ये अपना मतलब कि बिलीव रखना, ये वादा है। अगर एनएमआर को जब मैं करवाना स्टार्ट करूँगा, भूलोगे नहीं आप, एनएमआर को ऐसे माइंड में बिठाऊंगा मैं अच्छे से, जिस टाइम एनएमआर करवाना स्टार्ट करूँगा। ये असाइनमेंट चल रहा है, अगर आप समझना चाहो, अगर आपको आता है बैच फर्स्ट वाले, अगर आपको आता है एनएमआर, तो आप असाइनमेंट से क्वेश्चन सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है, जो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बैच सेकंड वालों भाई आपको आना चाहिए, आपको ये आना चाहिए। बैच सेकंड मैंने उन्हीं के लिए लिया है जो जिनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं बस, ठीक है। बैच सेकंड मैंने उन्हीं बच्चों के लिए लिया है जिनको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिन्होंने ये एनएमआर करा हुआ है, ठीक है, उन बच्चों के लिए मैंने बैच सेकंड बनाया है, ठीक है। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद एक भाई 13 रूल आता है, 13 रूल। ये क्वेश्चन है ना, ये मेरे गुरुजी के करवाए, ये मतलब कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ये 13 रूल वाला क्वेश्चन मेरे को भी नहीं पता था, लेकिन उन्होंने करवाया था। 13 रूल वाला क्वेश्चन नहीं पता था मेरे को भी, लेकिन उन्होंने करवाया, गजब का करवाया था, ठीक है। अब हम करेंगे गिवन मॉलिक्यूलर वेट टाइम, हाउ टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, डिटरमाइनिंग स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर डिटरमाइन ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन में, मतलब कि डिटरमिनेशन नहीं, स्ट्रक्चर जो हम डिटरमाइन करेंगे,
तो उसमें मतलब कि एक रूल आता है 13 रूल, ठीक है। उससे हम क्या करेंगे, हमें वहां पर मोलिकुलर वेट गिवन होगा, ठीक है, और कंपाउंड नहीं दिया होगा, तो हमें वहां पर कंपाउंड का पता करना होगा कि कैसा कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। उस कंपाउंड को पता करेंगे, फिर उसका स्ट्रक्चर पता करेंगे। देख लो ऐसा भी कुछ आता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं कि हमें कुछ दिया ही नहीं होगा, हमें सिर्फ मोलिकुलर वेट दिया होगा, तो उस टाइम में हम किस प्रकार कंपाउंड निकालेंगे, किस प्रकार स्ट्रक्चर निकालेंगे। अब ये देखना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये क्या है भाई, गिवन मोलिकुलर वेट टाइम, नाउ गिवन मोलिकुलर वेट टाइम, हाउ टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर। तो इस टाइम में हम कौन सा रूल यूज करते हैं, 13 रूल। अब ये 13 रूल क्या है ये समझ लीजिए, क्वेश्चन से समझाते हैं आपको। 13 रूल क्या है समझ लीजिए। हमें भाई ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 13 रूल से करते हैं हम ये, ठीक है। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखिए आप, ये 13 रूल होता है क्या, मैं समझा देता हूं आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, हमें क्या दिया हुआ है, हमें मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, ठीक है। मोलिकुलर वेट दिया हुआ है कितना, 88, ठीक है, 88। और यहां पर 3H दे रहे हैं हमें, सिंगलेट 3.6 ppm पर। डाटा दिया हुआ होगा हमें, ये नहीं डाटा नहीं दिया होगा, डाटा भी हमें गिवन होगा। 2H दे रहे हैं क्वार्टेट, किस पर भाई, 2.32 ppm पर, ठीक है। और और हमारे 3H दे रहे हैं क्या भाई, ट्रिपलेट 1.2 ppm पर, ठीक है। ये है भाई हमारे पास एक क्वेश्चन, ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसमें क्या है भाई समझिए, हमारे पास मोलिकुलर वेट गिवन है, ठीक है, मोलिकुलर वेट हमारे पास गिवन है, ठीक है। हमें डाटा दिया हुआ है, बस यही दिया होगा हमें क्वेश्चन में, सिर्फ यही आएगा। अगर हमारे नेट में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें डाटा दिया होगा, मोलिकुलर वेट दिया होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या काम होगा पता है, सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम इस मोलिकुलर वेट से हमारे फॉर्मूले को निकालें। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए 13 रूल लगाएंगे यहाँ पे। कौन सा रूल, 13 रूल। 13 रूल में पता क्या करते हैं, मोलिकुलर वेट जो है ना हमारा, उसको हम 13 से डिवाइड कर देते हैं। मोलिकुलर वेट को हम 13 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। तो अब 13 से डिवाइड करने पर भाई कितने से डिवाइड जा सकता है, बस इससे कम होना चाहिए। 13 को हम इतना डिवीजन करेंगे, 13 को हम इतना डिवाइड करेंगे कि भाई वैल्यू इससे ऊपर ना जाए, लेकिन इससे कम हो, वैल्यू इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, इतना डिवीजन करेंगे। तो 13 मतलब कि 13 को 7 से मल्टीप्लाई कीजिए भाई, 3 7 21 91, तो वैल्यू इससे ऊपर जा रही है भाई, वैल्यू ऊपर जा रही है। 13 को 6 से करो, कितना आएगा, 13 6 78, कितना आएगा, 13 6 78 आ गया, ठीक है, 13 6 78, ठीक। अब देखिए 13 6 78 आ रहा है, तो यहाँ पर इसका मतलब 13 6 78 मतलब कि हम जब इसको 13 को 6 से डिवाइड करें तो वैल्यू आएगी 78, ठीक है, 78, ठीक है। तो यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट, इसका मतलब यहाँ पर 6 कार्बन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, मतलब कि 6 कार्बन प्रेजेंट है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो 78 आया ना, 78 आया ना, 13 6 78 होता है 78, ठीक है। अब 78 के बाद कितना बच गया, वैल्यू कितना बच गया, 10 बच गया। 78 में जब मैं 10 मिलाऊंगा तो कितना होगा भाई, 88 होगा। तो यहां पर प्लस करके 10 हाइड्रोजन कर दीजिए। सुनिए, हमारा मोलिकुलर वेट है 88, ठीक है, उसको हमने 13 से डिवाइड किया तो 13 6 78 आया, ठीक है। वैल्यू 88 से, मतलब 88 से वैल्यू अबव नहीं जानी चाहिए, इससे कम रहनी चाहिए। याद रखना, 88 से वैल्यू अबव ना जाए, इससे कम रहे, इतना डिवाइड करेंगे हम 13 को, ठीक है। तो 13 को मैंने 78 हो गया। अब 78 में मैं कितना मिलाऊं, कितना नंबर ऐड करूं कि वो 88 पहुंच जाए, ठीक है। तो मैंने 10 ऐड किया, तो मैंने C6 के साथ, मतलब कि वहां पर कार्बन 6 है ना, क्योंकि 13 6 78, तो कार्बन 6 के साथ मैंने 10 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। क्या किया मैंने, 10 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया। रूल को समझना, मैंने 10 हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, और जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो वैल्यू आई भाई H16। और इन दोनों को ऐड करके मैंने जो निकाला वो निकाला H16, मतलब कि 10 हाइड्रोजन ये, और कार्बन को भी मैंने हाइड्रोजन में ऐड कर दिया,
ठीक है, कार्बन को भी मैंने हाइड्रोजन में ऐड कर दिया, मतलब C6 और H10 इज जब इनको ऐड किया तो क्या आया, H16 आ गया। समझे, दोबारा समझो क्या बोला मैंने मोलिकुलर वेट को डिवाइड किया 13 से 13 से, और 13 से इतना डिवीजन करूंगा कि वैल्यू इससे अबोव ना जाए, बस इससे कम रहे, ठीक है। 13 को मैंने 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो आया वैल्यू 78, ठीक है। अब 78 मतलब कि 78 कब आया है, जब मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो वहां पर कितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, 6 कार्बन प्रेजेंट होंगे, तो मैंने लिख दिया C6। अब मैं 78 में कितना ऐड करूं, कितनी वैल्यू ऐड करूं कि वो 88 पहुंच जाए, 10 करूंगा, ठीक है। तो C6 प्लस में मैं लिख दूंगा 10 हाइड्रोजन, C6 प्लस में मैं लिख दूंगा 10 हाइड्रोजन, ठीक है। और जब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरी वैल्यू जो आएगी H16, इन दोनों को जब ऐड कर दूंगा तो वैल्यू आएगी 16 ना, तो मैंने उनको लिख दिया हाइड्रोजन 16, मतलब कि मेरे कंपाउंड में भाई 16 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 6 कार्बन प्रेजेंट है। मेरे कंपाउंड में 6 तो कार्बन प्रेजेंट है और 16 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब देखिए मैंने मतलब कि ये इतना फॉर्मूला निकाल लिया, मैंने इतना कंपाउंड जो है वो डिटरमाइन कर लिया। अब देखिए एक CH4 जो है एक ऑक्सीजन के इक्वल होता है। अगर मैं एक CH4 मोइटी को हटा के अगर कहीं ऑक्सीजन ऐड करूंगा ना, अगर मैंने इसमें एक ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, एक ऑक्सीजन को, तो मैं एक CH4 मोइटी को बाहर निकाल दूंगा, बिकॉज ऑक्सीजन का मास क्या होता है भाई बताइए, 16, ठीक है 16, तो CH4 का क्या होता है 16, मतलब कि मैं एक CH4 की जगह ऑक्सीजन को ऐड कर सकता हूं, और एक CH2 जो CH2 होता है उसकी जगह मैं नाइट्रोजन को रिमूव कर सकता हूं, नाइट्रोजन को, मतलब एक CH2 मोइटी की जगह मैं नाइट्रोजन का होता भी 14, ठीक है। मतलब कि समझ में आ रहा है ना आपको कि मैं ये जो मेरा कंपाउंड बना है, इस कंपाउंड को छोड़िए, पहले इसको समझिए कि मैं एक ऑक्सीजन को मैं CH4 के इक्वल मान सकता हूं, बिकॉज दोनों का मास इक्वल है। तो मैं यहां से CH4 को निकाल के यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड कर सकता हूं, और हम एक CH2 को नाइट्रोजन के इक्वल मान सकते हैं, बिकॉज दोनों का मास इक्वल होता है, CH2 होता है 14 मास और नाइट्रोजन 14 मास, ठीक है। तो मैं अगर CH2 निकालूंगा यहां से तो मैं नाइट्रोजन ऐड कर सकता हूं। ये चीज समझ गए ना आप, ये हर एक क्वेश्चन में ऐड होगा, इस टाइप से हम करेंगे, देखना। तो देखिए अब मेरे डाटा को स्टडी कीजिए आप डाटा को स्टडी कीजिए। डाटा है वही वहां पे 3H सिंगलेट, 2H क्वाड्रेट, 3H ट्रिपलेट, और वही 3.66, 2.32, 1.2, मतलब कि भाई 2H, मतलब कि सीधी सी बात है 3.66 ppm पे आ रही है ना, मतलब कि इनकी तो नहीं आ सकती वैल्यू, इनकी तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ना तो यहाँ पे बेंजीन है, हो सकता है कोई इस कंपाउंड में बेंजीन होता ना तो कहीं ना कहीं वैल्यू 7 से 8 ppm के बीच में आती, बेंजीन तो कहीं नहीं है भाई, ठीक है। लेकिन आप ध्यान कीजिए एक OCH3 की जो ppm वैल्यू आती है 3.6 से 4 ppm, मैंने आपको लिखवाया है, मतलब कि यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं पे ऐड हो सकता है, ऑक्सीजन ऐड हो सकता है, लेकिन जो मैंने आपको बताया था जो नाइट्रोजन NH2 की जो होती है ना, NH2 की और NHOH की ऑक्साइम की, वो आती है भाई 2 से 5 ppm, 2 से 5 ppm और 2 से 5 ppm आती है, लेकिन भाई यहाँ पर नहीं ऐड होगा, क्योंकि यहाँ पर 3.6 हमें मिल गई बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू, कौन सी मिल गई भाई, बिल्कुल फिक्स वैल्यू हमको कौन सी मिली है, OCH3 वाली, ठीक है। तो अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, इसके बाद समझिए आप, ये पॉइंट लिख लेना जो मैंने लिखवाया है, ये जो पॉइंट मैंने लिखवाया है ये लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, और जितनी भी चीजें नोट डाउन करवा रहा हूँ ये लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने इसमें एक ऑक्सीजन मोइटी ऐड कर दी, और मैंने एक CH4 निकाल दिया, ठीक है। मैंने क्या किया भाई, मैंने ऑक्सीजन मोइटी को यहाँ पर ऐड करके एक CH4 को निकाल दिया, तो हमारा कंपाउंड हो गया भाई, अब ये हमारा कंपाउंड ये हो गया, ठीक है। तो आप हाइड्रोजन को गिनिए, हाइड्रोजन को काउंट कीजिए, कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को काउंट करोगे ना। एक काम कीजिए, मैंने आपको बताने में थोड़ा सा गलती कर दी। आप जो एक ऑक्सीजन मोइटी ऐड करेंगे तो CH4 निकलेगा, ठीक है। एक नाइट्रोजन मोइटी ऐड करेंगे तो CH2 निकलेगा, ये आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अब इसके बाद आप पता है क्या करिए, सीधा हाइड्रोजन को काउंट कीजिए, कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है भाई मेरे 8 हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन, कितने 8 हाइड्रोजन है। तो मैं क्या करूं भाई,
यहाँ पे मतलब कि 8 हाइड्रोजन करने हैं मेरे को, तो मैं कितनी मतलब कि कौन कौन सी मोइटी निकालूं? अगर मैं CH2 निकालूंगा, CH2 तो वो तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। कितने 4 मोइटी निकालनी पड़ेंगी CH2 की, कितनी 4, और यहाँ पर फिर 2 ही बचेंगी, 2 ही बचेंगी। और 2 अगर मान लो मैंने मान लो 4 नाइट्रोजन ऐड कर दिए, 4 नाइट्रोजन को ऐड करा, 4 नाइट्रोजन मोइटी को ऐड कर दिया, मतलब कि मैंने 4 CH2 यहां से बाहर निकाले हैं। अगर मैं 8 हाइड्रोजन निकालना चाहूं और नाइट्रोजन ऐड करना चाहूं, और वहां पर तो 4 CH2 निकलेंगे, और 4 CH2 निकलने के बाद तो C2 आएगा और H8 आएगा, और C2 के साथ H8 थोड़ा ना लगेगा, क्योंकि यहाँ पर तो एक कार्बन है जो उसके साथ 3 कार्बन लग सकते, 3 मतलब हाइड्रोजन लग सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार, ठीक है। यहाँ पर तो 8 हाइड्रोजन है, क्या लग पाएंगे? 6 ही हाइड्रोजन लग पाएंगे, मतलब कि नाइट्रोजन का तो एडिशन नहीं हुआ। इससे हमें पता लगा नाइट्रोजन की मतलब नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। अब ऑक्सीजन का करके देखते हैं, क्योंकि एक ऑक्सीजन मोइटी कितने का करती है? एक CH4 को हटाती है। एक ऑक्सीजन मोइटी की जगह हम CH4 निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 2 ऑक्सीजन ऐड करे यहाँ पर, और 2 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 CH4। तो यहाँ से मैंने क्या किया भाई, इसमें मैंने C4O2H8 C4O2H8 ये कर दिया, मतलब कि मैंने 2 CH4 मोइटी निकाल दी। तो फाइनली मेरा ये कंपाउंड बन के आ गया भाई, फाइनली मेरा ये कंपाउंड बन के आ गया। एक मिनट रुकना, वीडियो देख लूं। फाइनली मेरा ये वाला कंपाउंड बन के आ गया। अब मैंने इसकी DBE निकाल ली। वीडियो भाई कंप्लीट होने वाली, पहले बता देता हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट उसमें ही होगा ये क्वेश्चन, नेक्स्ट असाइनमेंट में, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो मेरा कंपाउंड फाइनली ये बन के आ गया। जब मैंने एक ऑक्सीजन मोइटी को चेंज किया तो CH4, और 2 ऑक्सीजन को मतलब कि ऐड किया, तो यहाँ से कितने 8 हाइड्रोजन निकल गए, और 8 हाइड्रोजन निकल गए तो यहाँ पे बचे 8 हाइड्रोजन बचे, और मेरे को चाहिए कितने 8 ही हाइड्रोजन चाहिए। तो मैंने 2 ऑक्सीजन को ऐड किया, तो उसके बाद यहाँ पर 8 हाइड्रोजन बचे। बस आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको 13 रूल लगाना है, इस प्रकार चलना है। बट 13 6 को मल्टीप्लाई की तो 6 आया, मतलब ये 13 6 78, ठीक है। और 78 मतलब कि कार्बन 6 प्रेजेंट है, 13 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 78 आया, मतलब कि यहाँ पर 6 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद मैं 78 में कितनी वैल्यू ऐड करूँ कि हमारा 88 आ जाए? मैंने 10 ऐड किया, मतलब कि मैंने प्लस कर दिया इसके साथ 8 मतलब 10 हाइड्रोजन। उसके बाद इन दोनों को ऐड किया तो हमारा है H16, मतलब कि H हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है वो कितने 16 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैंने इनको फाइनली जो किया, मेरा जो फॉर्मूला आ गया, फाइनली फॉर्मूला मेरा निकल के आया, मैंने C6 ले लिया और H18 ले लिया, H16 ले लिया। तो फाइनली मैंने एक फॉर्मूला बनाया C6H16। अब उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाली मोइटी बताई। भाई ऑक्सीजन को ऐड करूंगा तो CH4 निकलेगा, नाइट्रोजन को ऐड करूंगा तो CH2 निकलेगा, ठीक है। तो मेरे को फिर मैंने गिने हाइड्रोजन, फिर मैंने काउंट किया हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन तो मेरे 8 हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नाइट्रोजन की अगर 4 मोइटी ऐड करूंगा ना, उसके बाद यहाँ पर 8 हाइड्रोजन होंगे। नाइट्रोजन की 4 मोइटी ऐड करने पर 8 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन वहां पर कार्बन की संख्या रह जाएगी 2, तो वो स्ट्रक्चर तो नहीं बन सकता। लेकिन मैं ऑक्सीजन की 2 मोइटी ऐड करूं तो यहाँ पर 8 हाइड्रोजन भी बनेंगे और कार्बन की संख्या भी 4 होगी, ठीक है। तो मैंने भाई यहाँ पर 2 ऑक्सीजन को ऐड कर दिया और 2 CH4 को निकाल दिया, 2 CH4 बाहर निकाल दिया, तो हमारा फाइनली ये कंपाउंड बन गया। अब मैं इस कंपाउंड की DBE निकालूंगा, इस कंपाउंड की मैं क्या निकालूंगा DBE। अब DBE निकाल लीजिए इसकी, एक मिनट रुकिए, DBE मैंने नेक्स्ट लेक्चर में ही करवाता हूँ इसकी, क्योंकि लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। DBE मैं नेक्स्ट में करवाता हूँ। ओके बाय।